कट करो, दोबारा स्टार्ट करो। आज जो बेसिक टॉपिक जो हम आज करने जा रहे हैं दैट्स कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब बेटा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बेसिकली होती क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, जो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर क्या करेंगी? वो डिपेंड करेंगी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। दे आर कॉल्ड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, की मतलब जो सॉल्यूशन है जब हमने उसको प्रिपेयर किया तो उसमें कितना सॉल्यूट ऐड किया, ठीक है, उसके ऊपर जो डिपेंड करेंगी दे आर कॉल्ड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, अब ये नहीं डिपेंड करेंगी हमने क्या चीजें ऐड करी। सपोज अगर हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं एंड वी आर एडिंग शुगर और वी आर एडिंग द सॉल्ट, तो ये डिपेंड करेगा दोनों का अमाउंट कितना ऐड किया, ना कि क्या चीज ऐड करी। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज होंगी दे आर कॉल्ड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट टू मेक अ सॉल्यूशन। तो फिर मैंने मेंशन किया कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हमारे पास चार है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, देन कम्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देन कम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देन कम्स ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले जो मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर आपको याद हो तो हमने एक लॉ किया दैट्स कॉल्ड राउंड्स लॉ। तो इसमें क्या था? जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इनटू इट्स प्रेशर इन प्योर स्टेट, ये हमने किया था। देन अगर इसको मैंने ए जो कंपोनेंट है वो क्या लिया था? हमने सॉल्वेंट लिया था बेटा, दैट इज अ सॉल्वेंट। उसी में से बेटा बी को हमने लिया था सॉल्यूट, और हमने बोला था कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी है दैट इज सॉल्यूट, दैट इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इनटू क्या था बेटा? प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, उसके क्या है? वो बराबर है। ठीक है बेटा, आई थिंक यहां तक आपको पहले ही क्लियर था। इसके अगला स्टेप भी हमने किया था कि जनरली जो सॉल्यूट है इफ इट इज नॉन वोलेटाइल, अगर वो वोलेटाइल नहीं है देन व्हाट विल हैपन? इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द टोटल प्रेशर। जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा, प्रेशर सॉल्यूशन का क्या बनना था? प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, एंड दैट इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। इसके क्या था? बराबर था। अब ये जो कंपोनेंट है ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बना था PS दैट इज प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, ये बना था हमारे पास। अब यहां से अगर आपको याद हो कुछ ऐसे हमने किया था PS डिवाइडेड बाई PA नॉट, ठीक है बेटा, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। अगर आपको याद हो तो हमने इसको क्या किया था? दोनों तरफ क्या किया था? सब्ट्रैक्ट किया था फ्रॉम 1 माइनस XA। अगर बेटा आपको थोड़ा याद हो हमने बोला था कि मोल, अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, जैसे ये सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B दैट इज कॉल्ड द टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू यूनिटी। इसके बराबर होता है बेटा। क्लियर और क्लियर? तो यहां से XB किसके बराबर हो जाए बेटा? 1 माइनस XA, ये आ गया। अब देखो ये क्या हमारे पास 1 माइनस XA, तो क्या बन जाएगा ये? इट बिकम्स XB दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो यहां पे क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इसको और सॉल्व करें तो यहां पे क्या जाएगा बेटा? ये बन जाएगा एलसीएम, तो यहां पे क्या जाएगा? PA नॉट, सॉरी डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। तो इट बिकम्स PA नॉट माइनस PS, याद है बेटा, दैट इज इक्वल टू XB। ये एक्सप्रेशन हमने पीछे कर रखा था पहले ही, तो बेटा इसी को मैं मॉडिफाई करूंगा अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए। तो अभी जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या है? PA नॉट माइनस PS दैट इज प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट दैट इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। क्लियर और क्लियर बेटा? अब देखो बेटा ये जो यहां पे रिलेशन आया दैट्स कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आपको बताया जो XB है दैट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू व्हाट? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B, इसके बराबर होता है। ठीक है बेटा, सपोज जो सॉल्यूशन है दैट इज टू मच डाइल्यूटेड, मतलब उसमें जो सॉल्वेंट का अमाउंट है ज्यादा है,
तो मतलब सॉल्वेंट के कंपैरिजन में हम जो सॉल्यूट के मोल्स है उनको क्या करते हैं, ऑब्सोलीट करते हैं। तो मतलब अगर हमारे पास सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने 100 है और जो सॉल्यूट है वो कितने 4 है, तो मतलब 100 प्लस फ्लो दैट इज इक्वल टू 100 लिखते हैं हम, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब जितने सॉल्वेंट के हैं। तो बेटा इसी तरह से ये जो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, अब चलो इसको यहां ना करके मैं यहां पे पुटअप करता हूं पहले। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसी चीज को मैं यहां पे पुटअप करूं, तो अब ये जो एक्सप्रेशन है दैट बिकम्स NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अभी मैंने बोला क्या बेटा कि ये जो चीज है Na दैट इज टू लार्ज, number of moles of solvent is very large in comparison to that of solute, means जो solution है that is too much diluted। तो अब इस टर्म को हम निगलेक्ट कर सकते हैं इसके कंपैरिजन में, और दिस सम इज इक्वल टू Na। तो बेटा यहां पे जो एक्सप्रेशन अब बन जाएगा दैट बिकम्स क्या बन जाएगा बेटा, यहां पे आ जाएगा Na, क्या गया यहाँ पे Na। क्लियर नॉट क्लियर? ये जो बेटा ये जो टर्म है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। अब यहां से एक चीज और आती है, जो क्वेश्चन यहां पे बनता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड प्रूव दैट इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि प्रूव दैट इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये है क्या बेटा, NB डिवाइडेड बाय Na, ज्यादा क्या बेटा ये अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, रेशियो है पर है तो नंबर ऑफ मोल्स है। तो since it is depending upon the number of moles of the solute, therefore it is a colligative property। एक क्वेश्चन यहां पे आता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि define relative lowering in vapor pressure, prove that it is a colligative property and also derive the expression for the molecular mass of the solute, कि how the colligative property is related to the molecular mass of the solute, जिसको हम क्या मानते हैं MB। ठीक है बेटा, वो एक्सप्रेशन अब डिराइव करने जा रहा हूं मैं। अब आपको पता है किसी भी सब्सटेंस के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं दैट इज इक्वल टू इट्स मास गिवन डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, इसके बराबर होता है बेटा। अब अगर सपोज Na है दैट बिकम्स क्या बन जाएगा बेटा, Wa डिवाइडेड बाय Ma। उसी वजह से बेटा Nb बिकम्स इक्वल टू Wb डिवाइडेड बाय Mb। इन वैल्यूज को बेटा यहां पुटअप करो तो क्या बन जाएगा, Pa नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई Pa नॉट दैट इज इक्वल टू NV, बेटा क्या देगा WB डिवाइडेड बाई MB। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या बेटा Na WA डिवाइडेड बाई MA, ये बन जाएगा बेटा। अब इसको थोड़ा और ठीक करो, क्या बन जाएगा ये MA ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा WB इंटू MA डिवाइडेड बाई WA इंटू MB। बेटा ये जो क्वांटिटी दिस MB, ये क्या हमारे पास, दिस इज कॉल्ड द मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, की जो सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का कितना है बेटा। ठीक है, तो यहां पे क्या देगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, या क्या बेटा। तो हाउ द colligative property is related to molecular mass of the solute, it is inversely proportional। क्या बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर मास ऑफ दी सॉल्यूट के। क्लियर नॉट क्लियर बेटा? ठीक है, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू दैट ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा एक एक्सप्रेशन तो ये आया था। अगर आपने फाइनल एक्सप्रेशन यहां पे लिखना है कि हाउ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज that is relative lowering in vapor pressure Pa naught minus pressure of the solution divided by Pa naught is equal to किसके बराबर बेटा, that is equal to Wb into Ma divided by Wa into Mb। this is called the molecular mass of a solute। ये बेटा एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी यहां पे क्या होगी, वो कंप्लीट हो गई। ठीक है बेटा, नाउ और भी हमारे पास आएंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बेटा बिफोर दैट कि हम इनकी तरफ प्रोसीड करें, मैं इसके 2 या 3 न्यूमेरिकल आपसे मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं बोर्ड के ऊपर, और इनके जो मतलब एक्सरसाइज है वो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही सेंड कर रखी है। क्लियर? तो बेटा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ 2.1%, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है द वेपर प्रेशर ऑफ 2.1%
वेपर प्रेशर ऑफ 2.1% ऑफ aqueous solution बेटा ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर आप चाहें तो जो आपको क्वेश्चन सेंड किया वहां से देख सकते हैं, ठीक है। एट 373 केल्विन इज बेटा वेपर प्रेशर दे रखा है 755 mm, ये हमारे को दे रखा है। अब अपने कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बेटा ये आपने कैलकुलेट क्या करना है, वो कैलकुलेट करना है। अब वेपर प्रेशर ऑफ 2.1% ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एक्वस मींस बेटा आपको देखा पानी H2O, ये जो पानी बेटा ये क्या है हमारे पास सॉल्वेंट, इट इज अ सॉल्वेंट, तो हमारे को सॉल्वेंट दे रखा है, ठीक है बेटा। अब सॉल्वेंट का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, पानी है, तो पानी का जो मॉलिक्यूलर मास है Ma, वो कितना होता है हमारे पास है 18। कैसे बेटा, H2O 2 into 1 plus 6 that is equal to 18, तो हमारे को जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना दे रखा है, वो 18 दे रखा है। क्लियर और क्लियर, ठीक है बेटा। दूसरा क्वेश्चन में क्या देखा है 2.1%। अगर आपको याद हो जब मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स करवाई थी, मैंने क्या बोला था कि जो परसेंटेज है दैट इज ऑलवेज बीन फ्रॉम 100, तो हियर वी हैव गिवन 2.1% मींस जो 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि जो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है उसमें बेटा जो सॉल्यूट है वो कितना है हमारे पास 2.1 ग्राम है। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें कि जो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट है वो हमारे को दे रखा है कितना, दैट इज 2.1 ग्राम, मतलब ये दे रखा है हमारे को WB, ये हमारे पास दे रखा है। अब बेटा ये कितना है 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, तो व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो कितना हो जाएगा बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो 2.1 ग्राम क्या हमारे पास सॉल्यूट है, ठीक है, तो सॉल्वेंट कितना होगा 100 माइनस 2.1, तो 100 माइनस 2.1 करो, इसको माइनस कितना जाएगा बेटा 100 माइनस 2.1, ठीक है। जब इसको आप माइनस करोगे 100 2.1 तो यहां पर कितना आएगा बेटा 9 एंड हियर 97.9, इट इज 97.9, तो हमारे पास जो सॉल्वेंट दे रखा है वो कितना है 97.9 ये दे रखा है, ठीक है बेटा। नाउ आई एम इरेजिंग दिस क्वेश्चन जो हमारे को दे रखा है, यहां तक हमारा काम क्या हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। क्या हो गया कनेक्टिंग आ गया, वीडियो ऑफ करो सर, वीडियो में स्टॉप कर दो, एडिट करना उसको। सॉल्यूशन का प्रेशर किसका दे रखा है, सॉल्यूशन का। अब बेटा हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो क्या हमारे पास है, दैट इज वाटर, और वाटर का जो प्रेशर जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है PA0 इन प्योर सेट वो होता है 760 mm ऑफ Hg, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है बेटा। अब हमारे को क्या देखा है प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ये भी दे रखा है कितना 755 mm ऑफ Hg, ये हमारे को चीजें क्या करके वो दे रखी है। तो अब बेटा इन चीजों को आपने यूज करना है और क्या निकालना है आपने, जो चीज आपसे रिक्वायर्ड है। आई थिंक जो रिक्वायर्ड है दैट इज कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अब बेटा देखो PA0 कितना देखा हमारे पास 760, देन PS 755, देन बेटा PA0 कितना देखा हमारे पास दैट इज 760 अगेन, दैट इज इक्वल टू WB, दैट इज अ वेट ऑफ द सॉल्यूट, वो कितना देखा 2.1 ग्राम, ठीक है 2.1 इनटू मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है वाटर, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, तो इनटू 18 डिवाइडेड बाय WA कितना रखा बेटा 97.9, ठीक है बेटा। अब MB हमने क्या करना है वो कैलकुलेट करना है, कर लोगे इसको, तो बेटा कितना जाएगा यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 760 इंटू MB दैट इज इक्वल टू 2.1 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 97.9, तो यहां से बेटा जो MB होगा दैट इज इक्वल टू 2.1 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 97.9, ठीक है बेटा, इंटू 5 और यहां पे कितना जाएगा 760। अब बेटा आप लोगों ने क्या करना है इसको कैलकुलेट कर लोगे, जो कैलकुलेट करके हमारे पास रिजल्ट आएगा दैट इज योर आंसर, ठीक है बेटा। एक न्यूमेरिकल ये था,
ठीक है बेटा, फॉर्मूला यही यूज हो रहा है। अब वीडियो पॉज बेटा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेपर प्रेशर 295 केल्विन ऑफ 0.1 मोलर ऑफ यूरिया। सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना कि बट 0.1 मोलर ऑफ यूरिया। अगर बेटा किसी को ना पता तो दोबारा फॉर्मूला दिखाऊं। जो यूरिया उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH2CONH2। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ यूरिया। अब इसमें एक चीज और है बेटा कि आपने जब +1 करी थी कि आपको सॉल्यूशन बनाने आते हैं, जो सॉल्यूशन हम लैब के अंदर प्रिपेयर करते हैं जैसे N/10 M/10 M/40 वो प्रिपेयर किए तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर जाओगे। अगर नहीं किए तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप देख लेना कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं। अब 0.1 मोलर इसको रखो अभी साइड में, इसको नहीं। अभी देखो NH2CONH2 बेटा नाइट्रोजन कितना है 2, तो 2 × 14 एक नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है 14। अब हाइड्रोजन कितना है प्लस 2 + 2 4, तो 4 × 1। ठीक है बेटा। नाउ कार्बन इज 1, तो बेटा 1 × क्या देगा बेटा 12, क्योंकि कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 12 है। प्लस हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है बेटा, 16 मींस so 16 फॉर ऑक्सीजन। नाउ इट बिकम्स 28 + 4 + 12 + 16। तो बेटा कितना जाएगा 28 + 4 32 + 2 34 + 10 44 + 16 दैट इज इक्वल टू 60। तो बेटा जो मॉलिक्यूलर मास है यूरिया का वो क्या है 60 U है। योर डिवाइस इज ओवर हीटिंग। इसको कभी कभी दिक्कत आ रही है सर, बंद हो गया, ये दिक्कत आ रही है सर, ये देखो गर्म हो गया बहुत, ये दिक्कत आ रही है इसका, अब नहीं चलेगा बेटा। नाउ इट्स मॉलिक्यूलर मास इज दिस वन। अब बेटा 60 U, अगर आपको याद है अगर हमने 1000 ml ठीक है किसका प्रिपेयर करना है ऑफ 1 मोलर ऑफ यूरिया हमने क्या करना है वो प्रोड्यूस करना है, तो इट रिक्वायर्ड 60 ग्राम 60 ग्राम क्या ऑफ यूरिया। मतलब अगर 1000 हमने प्रिपेयर करना है, अब बेटा हम जो 1000 की चीज हमारे को 60 ml, तो अब हमारे को प्रिपेयर क्या करना है 0.1 मोलर मींस हमने प्रिपेयर करना 1000 ml ऑफ 0.1 मींस, और यू कैन राइट इट 1/10 मोलर ऑफ यूरिया। ये क्या करना हमने वो प्रोड्यूस करना है। ठीक है बेटा, तो अब उसके लिए क्या चाहिए हमारे को 60 / 10 ग्राम ऑफ यूरिया, तो इट बिकम्स 6। तो मतलब बेटा 1000 ग्राम ऑफ जो सॉल्यूशन है उसको चाहिए हमारे को 6 ग्राम ऑफ यूरिया, ये चाहिए बेटा हमारे को। ठीक है, तो मतलब जो सॉल्यूशन है अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन जो हमारे पास दे रखा है वो कितना आ जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास वो दैट इज 1000 ग्राम, ये आ गया बेटा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास जो सॉल्यूट है वो कितना दे रखा है बेटा दैट इज इक्वल टू 6 ग्राम। ठीक है, अब यहां से सॉल्वेंट हम निकाल लेंगे, सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 1000 - 6 दैट इज इक्वल टू 994 ग्राम, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद बेटा कुछ और चीजें हमारे को दे रखी है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हमारे को दे रखा है दैट इज प्योर वाटर PA0, वो कितना देगा बेटा बेटा हमारे को 20 ml। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास दे रखी है, इनको यूज करना है आपने। अब मॉलिक्यूलर मास दे रखा है मेरे को, मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया वो भी हमने फाइंड आउट किया कितना वो 60। ठीक है, अब दूसरा क्या हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन है, तो बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है वो 18। ये सारी चीजें आपने पुट अप करी किस फॉर्मूले में PA0 हमारे को दे रखा 20। ठीक है, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन साइड हमने फाइंड आउट करना है PA0, ये सारी चीजें हमारे को दे रखी है, मॉलिक्यूलर मास देखा है, और यहां से आप कैलकुलेट क्या करोगे प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यहां से बेटा अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। बाकी सारी चीजें हमारे को दे रखी हैं, जो चीजें गिवन है दैट इज दिस वन, ये मैंने यहां पे लिख दिया है, तो ये चीजें आपने ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, इनको पुट अप करके यू हैव टू कैलकुलेट।